दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज हल्की तेजी है। इसके पीछे दो बड़ी रीज़न है। एक तो आज बाज़ार में गिरावट का माहौल है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है, और दूसरी तरफ सेबी की तरफ से जांच का मामला। अब आप देख सकते हो कि जो डिटेल जानकारी देनी थी सेबी के हिसाब से, वो देने में टाइम लगा, क्योंकि जब मीडिया में रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि ये डील होने जा रही है जापानी बैंक के साथ में, तब जो क्लेरिफिकेशन आया बैंक की तरफ से उसमें कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी को लेकर सेबी नाराज़ है और यहाँ पे जांच की बात करें, लेकिन हकीकत में क्या है उसको समझेंगे, क्यों ये बात कही गई, क्यों नकारा गया, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अब आने वाले समय में यस बैंक के लिए क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे। वैसे यस बैंक को अब यहाँ पे एक बड़े निवेशक के रूप में जापानी बैंक का सहयोग मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े इन्वेस्टर है, जिसमें आप देख सकते हो कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल, वो अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि यस बैंक का फ्यूचर आने वाले समय भी ब्राइट है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 82,351 के स्तर पर है, जहाँ पे 179 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.22% की गिरावट है। तो बाजार में गिरावट जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं। जो बाजार में गिरावट के साथ में शुरुआत की थी लगभग उसी के आसपास है। तो बाजार सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी कल बनी थी 1200 पॉइंट की। ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। वैसे निफ्टी बैंक की बात की हल्का सा ग्रीन है, 55,372 के स्तर पर, जहाँ पे 0.031% की तेज़ी है, या यूँ कह सकते हैं लगभग फ्लैट है, परंतु ग्रीन में। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, यहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी है, 27,669 के स्तर पे 0.084% की तेज़ी है। तो जैसे कि आज बाज़ार में नरमी है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा यस बैंक के स्टॉक में भी दबाव देखने को मिले, परंतु इस समय यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी है, भले ही आधा % के आसपास की, लेकिन तेज़ी बनी हुई। स्टॉक अभी आप देखें तो अभी भी 22 रुपये से नीचे। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने निवेशकों को गुमराह किया है, ऐसा सेबी का कहना है, और उन्होंने इसके लिए जांच शुरू की है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जापान की सुमितामो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन को हिस्सेदारी बेचने जाने का जो फैसला यस बैंक ने किया था, उसकी जानकारी जो स्टॉक एक्सचेंज को दी गई थी, उसको लेकर जांच शुरू की है। इस डील की जानकारी सबसे पहले 6 मई को मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ गई थी। इस पर बैंक ने जवाब देते हुए खबरों को अटकल और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था। उन्होंने इसको स्पेकुलेशन कहा था कि ये एक तरह से खबरें सच नहीं है। ये यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई थी। लेकिन ठीक 3 दिन के बाद 9 मई को बैंक ने खुलासा किया कि एसएमबीसी के साथ शेयर खरीद समझौता हो चुका है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और अन्य मौजूदा निवेशक एसएमबीसी को हिस्सेदारी बेचेंगे। इस तेज़ी के चलते सेबी यह जांच कर रहा है कि क्या बैंक 6 मई को एसएमबीसी डील की जानकारी से वाकिफ था। अगर हाँ, तो उसने इसे अटकल कहकर बाजार को गुमराह क्यों किया। सूत्रों के अनुसार सेबी यह जांच कर रहा है कि क्या 6 मई को शेयर बाजार को दी गई जानकारी सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशन के अनुरूप थी या नहीं, खासतौर पर तब जब उस दिन स्टॉक में 9% का उछाल देखने को मिला था। तो यस बैंक की 9 मई की फाइलिंग के मुताबिक एसबीआई से एसएमबीसी करीब 413 करोड़ शेयरों खरीदेगा, जो कुल इक्विटी का 13.9% है। वही एचडीएफसी बैंक से देख सकते हो कि यहाँ पे 1.9% की हिस्सेदारी खरीदारी जाएगी, और आईसीआईसीआई बैंक के पास से 1.7% की हिस्सेदारी खरीदेगी एसएमबीसी, और कोटक महिंद्रा बैंक की 0.8% की हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। कुल मिला के एसएमबीसी यस बैंक से 20% हिस्सेदारी खरीदेंगे। तो सूत्रों ने यह भी कहा है कि इस डील की जानकारी साफ तौर पर प्राइस सेंसिटिव थी। डील के ऐलान के बाद से यस बैंक के शेयरों में लगभग 15% की बढ़त देखने को मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस जानकारी का निवेशकों पर सीधा असर पड़ा है। सेबी के नियम ऐसे मामलों में समय पर सटीक और गैर भ्रामक जानकारी साझा करने की सख्त मांग करते हैं। इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि सेबी के बाजार अफवाह सत्यापन नियमों के तहत चल रहे सौदों का सही खुलासा करना अनिवार्य है। 6 मई को यस बैंक की प्रतिक्रिया के 3 दिन के बाद भीतर ये सौदा
हो जाना, इस पर हस्ताक्षर किए जाना इस बात का संकेत है कि ये सौदा अग्रिम चरण में था और पहले से बातचीत चल रही थी। सूत्रों ने कहा है कि डील संभालने वाले इन्वेस्टर, बैंकर और कानूनी सलाहकार आमतौर पर सौदों के समय से पहले खुलासा करने से मना करते हैं। 6 मई को सौदे की स्थिति क्या थी, इसकी जांच करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कोई जो डील हो रही है वो अभी तक फाइनली उसकी साइन नहीं हुई, तब तक उस डील को कैसे माना जाए। तो इसलिए जो इन्वेस्टर, बैंकर हो या फिर जो कानून के जानकार, उनका कहना है कि उस डील को ओपन नहीं किया जा सकता जब तक कि वो डील फाइनल हो जाए। और इस वजह से भी यहाँ पे यस बैंक ने एक बार उसको नकारा, जो खबर मीडिया में निकल के आ रही थी। तो इसमें जो मंशा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि डील अभी तक साइन नहीं हुई थी और जब तक डील साइन हो जाए वो डील फाइनल नहीं होती है। और इसी वजह से उस डील को उन्होंने मना किया, इसको एक तरह से कोरी भ्रामक अफवाह बताया था। तो एक तरह से यस बैंक ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक आमतौर पर जो बड़े सौदे होते हैं उनको गोपनीय रखना होता है, क्योंकि उसमें कोई फिर प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो इसी वजह से इसको उन्होंने मना किया था, क्योंकि 9 तारीख को जो डील साइन उसके बाद में बताया गया। तो सेबी जांच भले करे, लेकिन इसमें जो मंशा है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डील साइन होने के पहले उसके बारे में बताना भी गलत था। 6 मई की फाइलिंग में यस बैंक ने कहा था कि बैंक विकास की राह पर है और शेयरधारकों के हित में समय समय पर संभावनाओं को तलाश करता है। हालांकि इस स्तर पर ऐसी कोई चर्चा अभी इतनी प्रारंभिक है कि सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत इसका खुलासा जरूरी से नहीं समझा गया। तो इशारों में कहा गया था कि यह पे देख सकते हो कि समय समय पर शेयरधारकों के हितों के लिए संभावनाओं को तलाशा जाता है, यानी कोई काम चल रहा है, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पर उनका कहना है कि चर्चा प्रारंभिक के तौर पे, अभी सेबी के रूल्स के तहत इसको खुलासा करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये कि चर्चा तो चल रही थी, ये एक तरह से यस बैंक ने माना ही था। तो यस बैंक का नियंत्रण 2020 में आरबीआई ने अपने हाथ में लिया था, जब बैंक की वित्तीय स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। इसके फाउंडर राणा कपूर पर गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और अन्य बैंकों ने इसमें निवेश किया। मार्च 2025 तक एसबीआई के पास 23.97% की हिस्सेदारी थी। कुल मिला के घरेलू बैंकों के पास 33.7% की हिस्सेदारी है। वही रिटेल इन्वेस्टर की बात को, उनकी तादाद 63 लाख है। यहाँ पे इस मामले में यस बैंक और सेबी से ईमेल पर संपर्क किया गया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। तो पिछले 2 महीनों में देखें तो यस बैंक के शेयर में 35% की जंप देखने को मिली है। 52 वीक का जो लो है 16.02, उस हिसाब से काफ़ी बेहतर किया है। और आप देख सकते हो कि स्टॉक अगर आप देखें तो मार्च 12, 2025 को एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा था। अब यहाँ पे बात करें LIC की, तो उसकी 3.98% की होल्डिंग है, जो अभी भी बनी रहेगी। CA बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, उनकी 6.84% की होल्डिंग है। कुछ उन्होंने होल्डिंग बाजार में बेच दी थी, लेकिन अभी ये होल्डिंग बनी हुई है और अभी भी वो बने रखेंगे, उसको बेचेंगे नहीं। वरवंता होल्डिंग की 9.20% की होल्डिंग है, जो अभी भी बनी रहेगी। और म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 1.65% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो है रिटेल इन्वेस्टर का। 62.3 लाख शेयर स्मॉल शेयर होल्डर के पास है, जिनका 2 लाख से नीचे का निवेश है। तो कुल मिला के कोई चिंता की बात नहीं। यस बैंक के ऊपर भले ही जांच करे, लेकिन मंशा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि डील फाइनल नहीं हुई थी, इस वजह से इसको नहीं बताया गया। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।